अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 17 दिसंबर 2022 है और सैटरडे का दिन है। हम आपको वेलकम करते हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। अब तो हम टिकटॉक पर भी अवेलेबल हैं। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर को फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। इन तमाम के एड्रेसेस नीचे बार में चल रहे हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। नाज़रीन, एक बात आपसे बहुत ख़ास करनी थी कि इंसान आते हैं चले जाते हैं, छोड़ के जाते हैं तो अपनी रिवायात, चाहे वो अच्छी हों, बुरी हों या कुछ भी हों, बस वो रिवायात याद रखी जाती हैं। इसी चीज़ को कहते हैं तारीख़। और यही चीज़ बताती है कि कौन आने वाला कैसा था, और उसी को देखते हुए आगे वाली नस्लें अपने तरीक़ेकार को बेहतर या बेहतरीन बनाते हैं। इसी पे कहते हैं कि आदमी को अगर अमर होना है तो उसके लिए ज़िंदगी बड़ी होनी ज़रूरी नहीं है, आमाल बड़े बड़े होना ज़रूरी है। और अगर आमाल बड़े हैं तो तारीख़ में आपने अपना नाम अच्छे लफ्ज़ों में लिखवा दिया। अब आप शायद इस दुनिया से चले भी जाएं, लेकिन आपका नाम बाकी रहेगा और आपके वो आमाल बाकी रहेंगे। खबरों को बढ़ाते हुए बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इमरान नियाज़ी की वाहिद कमाई ये है कि उसने एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी है जो रोबोट की तरह उसके झूठ की पैरवी करती है और गाली गलौज से गुफ्तगू का आगाज और इख्तिताम करती है। जल्द या बदेर ये खुद इस फसल का मज़ा खुद चखेगा। एहसन इकबाल साहब से मैं एक बात फरमाना चाहूँगा कि एहसन साहब, गालम गलोच की सियासत पाकिस्तान में शुरू ही नून लीग ने की है। यानी जब इमरान खान या पीटीआई का वजूद भी नहीं था पाकिस्तानी सियासत में, तब से लेकर ये गालम गलोच और इवन आज तक भी मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि वो नून लीग जो कि 100 गालियां देने वाली किसी को 10 गालियों पे गालम गलोच का खिताब दे देती है। रऊनियत और फ़रौनियत का वो हिसाब है कि अल्लाह की पनाह। नून लीग में ये तमाम खामियां पाई जाती हैं। अगर आप नून लीग की तारीख को दोहराएं और उसके मद्देनज़र आप रखते हुए पाकिस्तानी सियासत को देखें तो तकरीबन तमाम बुराइयों की जड़ आपको नून लीग से मिलेगी। चाहे वो बेनज़ीर के दौर में फहश तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराना हो, चाहे वो छांगा मांगा की हॉर्स ट्रेडिंग का मैदान हो, चाहे वो गालियां देना उस वक्त में जब पीटीआई और इमरान खान का वजूद नहीं था सियासत में, उस वक्त भी ये गालियां आपस में, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम वगैरह को शहबाज शरीफ के बयानात आज भी ऑन रिकॉर्ड हैं। अगर नवाज शरीफ की तकरीरें लें तो वो भी ऑन रिकॉर्ड है। गालियों का कल्चर बेसिकली नून लीग ने डाला है। रही बात कि अगर इमरान खान के फॉलोअर हैं तो आखिर कुछ तो होगा, यानी ऐसे ही कैसे कोई झूठ पे इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर सकता है। चलें आप खड़ी करके दिखा दें। ये उसके आमाल हैं, ये उसकी एक हकीकत है जो आपको कबूल करनी पड़ेगी कि इस वक्त फुल मशीनरी आपके हाथ में होते हुए आपको सिवाय तोशा खाना के और कुछ नहीं दिखा। और मज़े की बात देखें कि तोशा खाना का भी केस कोई केस ही नहीं है। वो तो खुद इलेक्शन कमीशन ने भी माना है कि भाई तहफ़ तो खरीदे गए और बेचे गए, यानी चोरी की कहानी ही नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि ये सारी कहानी एक तरफ अगर हम रख के सोचें भी कि ये सारी की सारी सच्ची है, तो भी मैं कहूँगा कि ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है कि इससे अच्छा वज़ीर आज़म हमें नहीं मिला, जिसने बेचारे ने सिर्फ तोशा खाना से कुछ भी माल, जो आपके मुताबिक अगर बात की जाए, चोरी की है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बात यह है कि अरबों खरबों रुपए हड़प लिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर तोशा खाना पे ही ये वज़ीर आज़म है तो फिर तो इससे ज़्यादा अच्छा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया है। एहसन इकबाल साहब अपने एक दूसरे बयान में फरमाते हैं कि इस वक्त इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है।
जब उन्हें गिरफ्तारी का खदशा होता है तो पेशावर या लाहौर चले जाते हैं। दोनों हुकूमतें ख़त्म हुई तो कानून उन्हें हाथ में लेना चाहेगा तो ले लेगा। अरे सरकार, यानी आपका कहना यह है कि लाहौर और पेशावर बेसिकली पाकिस्तान से बहुत दूर के इलाके हैं, इसीलिए वो वहाँ भाग गए। नवाज शरीफ की तरह थोड़ी कि पंजाब के एक छोटे से गांव लंदन भाग जाते हैं, या इवन अगर हम पूरी शरीफ फैमिली की बात करें तो उनको जब भी गिरफ्तारी का डर होता है तो पंजाब के एक छोटे से गांव लंदन में भाग जाते हैं। ये तो लाहौर और पेशावर यानी पाकिस्तान से इतना दूर भाग जाते हैं। आप किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से बोलते हैं? यानी बोलते वक्त बंदे को थोड़ी सी तो शर्म होती है या हया होती है। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं फरमाया था, तो वो तो थोड़ी आपको भी होनी चाहिए थी। नजम सेठी साहब आजकल इंकशाफात पे इंकशाफात किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, इससे कुछ कम से कम पिक्चर्स जो हैं वो क्लियर होती हैं। उन्होंने अपने रिसेंट बयान में कहा है कि असेंबलियाँ टूटने के बाद सूरत हाल सियासत न इधर की रहेगी न उधर की रहेगी। लड़ाई झगड़े में मईशत बैठी तो मार्शल लगाना पड़ेगा। नजम सेठी साहब, लड़ाई झगड़े में मईशत बैठी, ये बात आपकी सही है, लेकिन मईशत खड़ी कब है सर? मईशत तो अभी भी बैठी है और लड़ाई झगड़ा इसी चीज़ का चल रहा है कि आप कम से कम छोड़े तो मईशत को संभाला जाए। क्योंकि अब तो चारों तरफ से दुनिया से भी ये पैगामात आना शुरू हो गए हैं कि जब तक आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक आपके मुल्क की मईशत नहीं संभली जाएगी। तो मईशत अगर चलती होती तो फिर ये ज़रूरत थी, या ये अवाम जो इस वक्त इमरान खान का साथ दे रही है ये दे रही होती? सरकार बिल्कुल नहीं। मईशत की हालत इतनी बुरी है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, और यही चीज़ जो है वो इमरान खान को और मकबूल से मकबूल तरीन किए जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ फरमाया है, और ये हमेशा से लेकर जैसे ओल फोल फरमाते हैं वही फरमाया है। कहते हैं कि इमरान न्याजी अपने गैर मुल्की एजेंडे पर अमल दरामद करते हुए पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमले की तैयारियां कर रहा है। ज़बरदस्त। खबरदार करता हूं कि इमरान न्याजी मईशत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाए। मुल्क की सलामती को कमज़ोर करने की हर एक मज़मूम साजिश को नाकाम बनाएंगे। क्या बात है आपकी। ये वाहिद गैर मुल्की एजेंट मैंने देखा है जो मुल्क से बाहर ही नहीं जाता, और फ़ोन कॉल्स तो आपको पता है कि किस तरह पकड़ी जाती हैं। तो एजेंडे के लिए लाजिम उसको बाहर कॉल तो करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, कुछ पूछना पड़ेगा। उस पाकिस्तानी एजेंट से पूछिए जो बैठा हुआ है लंदन में है, और इवन भाग के बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आप अगर नून लीग के तकरीबन जितने भी बयानात लेंगे वो सारे काम इन्होंने हाई लेवल पे किए हुए होते हैं, और उसका अगर 1% भी किसी पे मिल जाए तो ये बोल बोल के जीना हराम कर देते हैं अगले का। बोलने से पहले सोचे तो सही कि आप खुद क्या करते हैं या आपकी पार्टी खुद क्या करती है। खबरों का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है कि मैं अपनी हुकूमत में बेबस था। जनरल बाजवा फैसले करते थे, नेब ने किसको छोड़ना है और किसे अंदर करना है। चले, ये बात 2 महीने पहले जब इमरान खान साहब ने कही थी उस वक्त तक तो मजाक उड़ाया गया था, लेकिन अब तो ये बातें खुल के सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से पुराने COS ने हुकूमत को गिरफ्त में लिया हुआ था, और वो कहीं से भी कोई भी ढील देने को तैयार नहीं थे। तो कम से कम अब इस बात पे यकीन कर लें कि आप भी जब थे बाजवा साहब के दौर में, यानी पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत या ये शुरू के 6 महीने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, तो वो बेबस थे या बस में थे। शहबाज शरीफ साहब को तो देख के ऐसा लगता है कि वो तो इंतहाई कोई बेबस थे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब थोड़ा बहुत अपने बस में रखते थे और इमरान खान साहब भी थोड़ा बहुत अपने बस में रख लेते थे, लेकिन बस एक साहब को हुकूमत का बड़ा शौक था और वो इसीलिए हुकूमत को या पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में लिए लिए घूमता था। और जबकि अगर हम देखते हैं ये सारी जो इस वक्त मुल्क की इकनॉमी हालत है, इसकी वजह कौन है, ये सवाल आपके लिए छोड़ देता हूँ। इकनॉमी की हालत पे
बात करेंगे कि इकोनॉमी की हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान की बड़ी सनतों में या तो पैदावार कम हो गई है या वो बंद हो रही हैं, लेकिन इस इम्पोर्टेड सरकार की अयाशियाँ और अखराजात कम नहीं हो रहे। आवाम पे महंगाई का बोझ डाल के खुद ऐवानों में मज़े ले रहे हैं, लेकिन रोज़ाना के हिसाब से एक दो वज़ीर नया अपॉइंट हो रहा है। रोज़ाना के हिसाब से इनके इंटरनेशनल टूर्स ही नहीं ख़त्म हो रहे, यानी पूरी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने जितने इस 8 महीने में दौरे लगाए हैं, उसके आधे दौरे भी 4 साल में इमरान खान ने नहीं लगाए थे। एक बात। दूसरी बात ये कि जितने दौरे शहबाज शरीफ ने लगाए हैं वो अपने लाव लश्कर के साथ 45-45, 50-50 लोगों का डेलीगेशन लेकर जाते रहे, जबकि इमरान खान उसकी जगह पे सिर्फ 8 या 9 लोगों का डेलीगेशन लेकर गए। अखराजात का तखमीना अगर लगाया जाए तो 25% का टोटल अखराजात किए हैं इमरान खान ने अपनी 4 साल हुकूमत में, कंपैरेटिवली 8 महीने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अपने खर्चे कम करने को तैयार ही नहीं है, 1 रुपए, यानी बल्कि वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना, एक ढेले का खर्चा भी मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे आवाम को मशवरे दिए जा रहे हैं कि कैसे भी करके आप अपने खर्चे कम करें, लाइटें बंद करें, शाम को 7 बजे बिज़नेस बंद कर दें। वैसे ही बेचारे बिज़नेस बर्बाद हुए पड़े हैं इस वक्त। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये ज़खायर कितने बचे हैं इस वक्त। इस वक्त ज़र मुबादला ज़खायर टोटल बचे हैं $7 अरब। मैं आपको इनका हिसाब बता देता हूं कि ये इसमें से 1 रुपया भी पाकिस्तान का नहीं है। $3 अरब इसमें सऊदी अरब ने रखवाए हुए हैं, $2 अरब इसमें चाइना के हैं और $2 अरब यूएई के हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक इकनॉमी को शो करने के लिए पैसे रखवाए जाते हैं और पाकिस्तान के पास अपने पैसे तो हैं ही नहीं, तो इसीलिए दोस्त मुल्कों ने हमें सपोर्ट के लिए रखवाया है। यानी अब इसमें से आप खर्चा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसाक डार साहब जो एलसीज नहीं खोल रहे हैं, इसीलिए तो नहीं खोल रहे हैं। और इस वक्त फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान की जिस जिस मुल्क में है उनको किसी को भी सैलरी नहीं गई, क्योंकि वो भी डॉलर्स में जानी है, तो वो भी नहीं दे पाएंगे। और शाह खर्चे आप देखें कि कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं। एलसीज खोल के, कंटेनर खोल के प्याज और लहसुन ला के उनकी कीमतों को नीचे गिराया जाए ना, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन 1 अरब 75 करोड़ रुपए के टूर्स सिर्फ बिलावल साहब करेंगे और तकरीबन 50-50 करोड़ का एक टूर शहबाज शरीफ साहब करेंगे। क्या वो डॉलर्स नहीं जाते हैं या वो आपको फ्री में पड़ते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान महंगाई की बुलंद तरीन शरह रखने वाली रियासतों में 19वें नंबर पर है। कीमतों पे इजाफे पर काबू पाने में 161 ममालिक ने पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। अब ये भी इमरान खान साहब ने किया होगा, नून लीगी आके बता दें कि भाई ये किसने किया है कि वर्ल्ड में ये रेटिंग्स आ रही हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और ज्वेलर की शॉप ज़्यादा लग रही थी। वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि इनसे कोई भी सवाल करें तो इनका जवाब आता है तोशाखाना और घड़ी। अरसलान जट साहब फरमाते हैं कि इमरान खान दौरे हुकूमत में सिर्फ महंगाई 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 की बात होती थी, पीडीएम दौरे हुकूमत में सिर्फ तोशा 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 की बात होती है। और मज़े की बात देखें कि ये दोनों बातें बेसिकली पीडीएम वाले ही करते रहे हैं या कर रहे हैं, यानी इनको सिवाय शोर करने की और कुछ नहीं आता। और वो तो हमने देख ही लिया 8 महीनों में मुल्क इनको कितना अच्छा संभालना आता है। उस्मान डार साहब अताउल्लाह तारड़ के उस पूरे घंटे की दुनिया जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से फरमाते हैं कि अताउल्लाह तारड़ पूरा घंटा दुनिया भर के झूठ बोलकर रफू चक्कर हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने माली और बावर्ची के नाम पर जो 16 अरब रुपए का डाका मारा उसका कोई जिक्र नहीं। NRO 2 की करामात न होती तो अभी जेल में चक्की पीस रहे होते मोहतरम चेरी ब्लॉसम साहब। इतनी बेहिसी किसी में हो सकती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा है। यानी 22 करोड़ अवाम
किसी खाते में ही नहीं आती है इन लोगों के। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, अपने केसेस बचाने हैं और अपना कमाया हुआ जो गैर कानूनी पैसा है उसको बचाना है, और बाद में वो बचा के कैसे बाहर लेकर जाना है और वहाँ पे जाके अपनी अयाशी की ज़िंदगी गुजारनी है। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।